चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लेकिन क्रॉप क्या है, क्रॉप की टाइप्स क्या क्या है, एंड ये चैप्टर हम क्यों पढ़े, ये चैप्टर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये सारे सवालों के जवाब हम डिस्कशन करेंगे इस सेशन पे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज पापिया मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस की थी कि फूड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हमें फूड कंज्यूम करना चाहिए। क्योंकि फूड से हमें मिलती है एनर्जी और ये एनर्जी से हम काम कर सकते हैं। चलो मान लिया फूड इम्पोर्टेंट है, अब फूड हमें मिलेगा कहाँ से? प्लांट अपना फूड खुद बना लेता है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फूड के लिए डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर एंड एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्रॉप किसे कहते हैं, यानी कि फसल किसे कहते हैं। अगर मैं अपने घर में एक टमाटर के पौधे को ग्रो करवाती हूँ तो क्या हम उसे फसल कह सकते हैं? द आंसर इज नो, नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं एक फील्ड में बहुत सारे टमाटर की पौधे को ग्रो करवाती हूँ तब हम उसे फसल कह सकते हैं। तो चलिए क्रॉप की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो क्रॉप का डेफिनेशन क्या है? क्रॉप का डेफिनेशन में लिखा है व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल दैट इज कॉल्ड क्रॉप। यानी कि अगर हम सेम काइंड ऑफ प्लांट की खेती करते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, एक बड़े पैमाने पर, तब हम उसे फसल कह सकते हैं। अब लार्ज स्केल में क्यों? क्योंकि अगर हम एक दो पौधे को ग्रो करवाते हैं तो उससे हमें जो ग्रेन्स या फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलेगा दैट इज नॉट एनफ फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, अब क्रॉप्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। सीरियल्स हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्रॉप के एग्जाम्पल में क्रॉप ऑफ व्हीट, यानी कि ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। एक फील्ड में जितने भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो सारे के सारे गेहूं के पौधे हैं। अगर दूसरे कोई एग्जाम्पल की बात करें तो क्रॉप ऑफ बनाना, क्रॉप ऑफ राइस, क्रॉप ऑफ क्यूकम्बर, क्रॉप ऑफ पंपकिन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो क्रॉप का जो डेफिनेशन है वो क्या था? When plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, that is called crop. कुछ फैक्टर्स है जो हमारी क्रॉप प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से है वो फैक्टर? टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। कौन कौन सी है? टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। तो ये तीन फैक्टर हमारी क्रॉप प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी है ये सब क्या है? दीज आर क्लाइमेटिक कंडीशन। अगर मुझसे पूछा जाए कि इस रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, मैं क्या बताऊंगी? उस रीजन की टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसी है एंड उस रीजन का ह्यूमिडिटी कैसा है। तो दीज आर क्लाइमेटिक कंडीशन। नाउ द प्रॉब्लम इज इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी देश है, इसलिए इंडिया की एक रीजन से दूसरी रीजन की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, यानी कि टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी आर वेरी डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अब अगर क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट होगा तो क्रॉप प्लांट्स भी डिफरेंट होंगे, राइट? क्योंकि यही जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी, यही हमारे क्रॉप प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। That's why we can see a rich variety of crop plants in various parts of our country. इसलिए हमें क्या देखने को मिलता है? हमारे देश की डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट वैरायटीज के क्रॉप प्लांट्स देखने को मिलता है। इतने सारे डाइवर्सिटी होने के बावजूद हमने जो क्रॉप प्लांट्स है उसे टू मेजर टाइप्स में डिवाइड कर दिए हैं। कितने टाइप्स में? टू मेजर टाइप्स में क्रॉप प्लांट्स को डिवाइड कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी है दो टाइप। क्रॉप्स के दो टाइप्स में एक है खरीफ क्रॉप एंड दूसरा है रबी क्रॉप।
ठीक है, अब खरीफ क्रॉप क्या है? खरीफ क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन। तो खरीफ क्रॉप क्या है? जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। दैट्स वाई खरीफ क्रॉप की दूसरा नाम है मॉनसून क्रॉप। खरीफ क्रॉप की दूसरा नाम क्या है? मॉनसून क्रॉप। तो जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है उसे हम खरीफ क्रॉप कहते हैं, और इसलिए खरीफ क्रॉप की दूसरा नाम है मॉनसून क्रॉप। अब अगर मॉनसून सीजन की बात चल रही है तो इंडिया में मॉनसून सीजन चलता है कुछ जून से सितंबर तक। ठीक है, तो जो खरीफ क्रॉप है वो खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन जून जुलाई, यानी कि खरीफ जो फसलें हैं वो बोई जाती है जून जुलाई में, एंड खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टिंग एट द एंड ऑफ मॉनसून सीजन, यानी कि खरीफ जो फसलें हैं वो उसकी कटाई की जाती है मॉनसून सीजन की एंड में जाके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा खरीफ क्रॉप। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। जो क्रॉप रेनी सीजन में बोई जाती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून क्रॉप। खरीफ क्रॉप को हम मॉनसून क्रॉप भी कह सकते हैं। खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन जून जुलाई, यानी कि खरीफ क्रॉप की जो सीड है उसको बोई जाती है जून जुलाई में, एंड खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टिंग एट द एंड ऑफ मॉनसून। मॉनसून सीजन की एंड में खरीफ क्रॉप की या फिर खरीफ जो फसलें हैं उसको कटाई की जाती है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो खरीफ क्रॉप की एग्जाम्पल है राइस, कॉटन, मेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन। ये सारे के सारे हमारे खरीफ क्रॉप है। अब पढ़ते हैं रबी क्रॉप के बारे में। तो रबी क्रॉप्स क्या है? क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, यानी कि जो क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो करते हैं उसे हम रबी क्रॉप कहते हैं। रबी क्रॉप का दूसरा नाम है विंटर क्रॉप। ठीक है, अब अगर विंटर सीजन की बात चल रही है तो इंडिया में विंटर सीजन चलता है अक्टूबर से फरवरी या फिर मार्च तक। ठीक है, तो रबी क्रॉप्स आर सोन इन अक्टूबर नवंबर, यानी कि रबी क्रॉप्स की जो सीड्स है उसे सो किया जाता है अक्टूबर नवंबर में, एंड रबी क्रॉप्स आर हार्वेस्टिंग एट द एंड ऑफ विंटर सीजन, यानी कि जो रबी फसलें हैं उसकी कटाई की जाती है सर्दियों की मौसम के अंत में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रबी क्रॉप। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स की दूसरा नाम है विंटर क्रॉप। रबी क्रॉप्स की जो सीड है वो बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में, एंड रबी फसलों की कटाई की जाती है विंटर सीजन के एंड में जाकर। नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स की कुछ अगर एग्जाम्पल की बात करें तो व्हीट, ग्राम, पीज, बार्ले, मस्टर्ड, ये सारे के सारे हैं रबी क्रॉप्स के अंडर में। तो अब तक हमने पढ़ा कि क्रॉप क्या है, कौन कौन सी फैक्टर्स है जो हमारी क्रॉप प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, एंड क्रॉप प्लांट्स की जो दो मेजर टाइप्स है उसके बारे में भी हमने पढ़ा। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये चैप्टर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। देखो, फूड हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हमें पता चल गया है, क्योंकि फूड से हमें मिलती है एनर्जी जिससे हम काम कर सकते हैं। और फूड हमें कहाँ से मिलता है? सभी ऑर्गेनिजम्स फूड के लिए डिपेंडेंट है प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, नाउ अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फूड पहुंचाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फूड की प्रोडक्शन करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि हम जो खाना खाते हैं उसका वैल्यू क्या है, उसके पीछे कितने सारे लोगों की मेहनत है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब प्रोडक्शन, मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से होगा तभी फूड सभी के लिए अवेलेबल होगा। राइट, सबको फूड अच्छे से मिल पाएगा। जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसके बाद जो प्रॉफिट हमें मिलता है उससे क्या होगा? हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बेटर हो जाएगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है वो मिट सकता है। तो यही है इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया क्रॉप्स क्या है, क्रॉप की क्या क्या टाइप्स है, कौन कौन सी फैक्टर्स है जो हमारी क्रॉप प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, एंड ये चैप्टर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है।
तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियो से आपकी नॉलेज में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हो रही है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मेरे वीडियो पे एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे ढेर सारा एनर्जी मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो को बनाने का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।